अच्छा, अब जैसे सिस्टम चेंज करने की बात मैं करना चाहूँगी कि मेरी जो भतीजी है उसने डॉक्टर बनना है, उसे सारी ज़िंदगी कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़ा, मगर उसे क्योंकि मेडिकल में जाना है और उसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना था, जिसके लिए ये है कि मैट्रिक सिस्टम से वो जाएगी वहाँ, मतलब उसे फिर 9th 10th और 8 तक वो कैम्ब्रिज में रही, फिर उसने अपने आप को शिफ्ट किया, सिस्टम चेंज किया और मैट्रिक सिस्टम में चली गई। अगर बच्चे को सिस्टम चेंज करना हो तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, वो मुझे बताइए। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ। जो मैट्रिक सिस्टम से पढ़े होते हैं, चाहे आगा खान बोर्ड से पढ़े हों या कराची बोर्ड से, एक्चुअली जब एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको हम ई कैट एग्ज़ाम बोलते हैं या एम कैट एग्ज़ाम बोलते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लिया जाता है एंट्रेंस टेस्ट, तो उसका जो सिलेबस होता है बेसिकली वो आपका वही सिलेबस है जो कि पाकिस्तान का सिलेबस है। वो कोई इंटरनेशनल करिकुलम को फॉलो नहीं कर रहे होते। अच्छा। तो वहाँ पे जो ए लेवल्स या ओ लेवल्स के स्टूडेंट होते हैं, हाँ उनके कॉन्सेप्ट बेहतर होते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी लैकनेस आ जाती है उनके प्रिपरेशन में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है प्रिपरेशन के लिए। और जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट कराची बोर्ड से फेडरल बोर्ड से पढ़ के जा चुके हैं, उनको वो नॉलेज ऑलरेडी होती है, तो उन्हें सिर्फ रिवीजन करना पड़ता है अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अच्छा। इसी वजह से वो टॉप भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ऑलरेडी बिल्ड होते हैं, उन्हें सिर्फ एक रिवीजन रिक्वायर्ड होता है। वेरस जो ओ या ए लेवल का स्टूडेंट है या किसी और बोर्ड का स्टूडेंट है, उससे पूरा वो जो कराची बोर्ड है उसे एक्सप्लोर दोबारा से करना पड़ता है। अच्छा जी बिल्कुल। अब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि ओवरलैप कर रहे होते हैं, वहाँ पे मसला नहीं होता, लेकिन एक बहुत टफ चैलेंज आ जाता है स्टूडेंट के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग देयर इंटरमीडिएट के वो वापस से जाके अपने एंट्री टेस्ट के लिए एक बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें। ओके। अब जैसे प्रीवियस मंथ्स में ये हुआ था कि जैसे हमारा कैम्ब्रिज का बच्चा अगर मैट्रिक में आ रहा है तो उसके लिए एक सिंधी सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट था जो कि कैम्ब्रिज में आप ऑफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिस ईयर ये उन्होंने अमेंड किया है और सिंधी सब्जेक्ट को उसके अंदर इंक्लूड किया है कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर, कि अब जो उनका कमिंग ईयर होगा ये सिंधी सब्जेक्ट उनको इंक्लूड करना है, ताकि अगर बच्चा आपका कैम्ब्रिज से मैट्रिक में शिफ्ट हो तो उसे कोई हर्डल ना आए। सही। तो ये चेंज आया है अभी रिसेंट कि अगर कैम्ब्रिज का बच्चा आपका मैट्रिक की तरफ मूव होना चाहता है तो ये इश्यूज़ जो अभी आपने सवाल किया कि जैसे कि कोई है जो मैट्रिक सिस्टम कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ रहा है एंड देन उसको जो मेडिकल वगैरह लाएंगे, ये प्रॉब्लम मेरा ख्याल है कि वैसे मैडम ज़्यादा सही तरीके से अच्छे तरीके से बता सकेंगी। लेकिन अगर आप एक पाकिस्तानी नेशनल सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे आप फेडरल सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेकेंडरी के सिस्टम, चाहे AKU बोर्ड के अंदर, तो ये इश्यूज़ आपको, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर अपनी कंटिन्यू करनी है स्टडीज़, तो ये इश्यूज़ आपको नहीं आएंगे, वरना आपको इक्विवेलेंसी के इश्यूज़ आएंगे कि आपको इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी। AKU बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में और सेकेंडरी बोर्ड में आपको जो है वो ये चीज़ें, इक्विवेलेंसी वाला जो इशू है वो नहीं होगा। AKU बोर्ड की अगेन मैं एक जो नुमाया बात आपको बताऊं कि इन अ वे कॉन्सेप्ट वाइज आप उसी तरीके से पढ़ रहे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे, और इसी वजह से जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बच्चे अच्छी जगह पर AKU से ग्रेजुएट किए हुए बच्चे जो हैं वो अच्छी जगह पर, यानी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी, हबीब यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी, फास्ट, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से और ईजीली जो है वो सेट हो जाते हैं। ओके।